अयोध्या के इस शख्स के पास ऐसी ताकत, एक इशारे में बंदरों को करते हैं कंट्रोल, लाखों खर्च करते हैं, जहां हर गली में राम का नाम गूंजता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना राम नाम भी अधूरा माना जाता है। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी सेवा जिसे देखकर बॉलीवुड से लेकर सत्ता के गलियारे तक चौंक जाते हैं। अयोध्या धाम में हर शुभ कार्य सीताराम के नाम से शुरू होता है, लेकिन उसकी सिद्धि राजा हनुमान के बिना संभव नहीं है। त्रेता युग में भी श्री राम वानर सेना के बिना रावण को पराजित नहीं कर सके थे। यही कारण है कि अयोध्या का हर वासी वानर को हनुमान रूप मानकर पूजता है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं अयोध्या के उस समाज सेवी से जिन्हें पूरा धाम प्रेमजीत सिंह उर्फ टोनी सिंह के नाम से जानता है। टोनी दिन रात वानरों की सेवा में लगे रहते हैं। उनकी एक आवाज से बंदर कैसे दौड़े चले आते हैं, इस रहस्य को समझने के लिए हमने उनसे बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। नाउ उत्तर प्रदेश इस वक्त आ गया है श्री राम जन्मभूमि। जी हां, अयोध्या धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त जो हमारी पोजीशन है वो मणि पर्वत पर है। और मणि पर्वत हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर जो वानर सेना है साक्षात रूप में आपको नजर आने वाली है अब से कुछ देर में। और कहा जाता है भगवान राम का कोई भी काम हनुमान के बिना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि लंका जाने के लिए भी वानर सेना की आवश्यकता पड़ी थी। तो इसीलिए हम देखिए आज वानरों के बीच में आए हैं और तमाम यहाँ पर देखिए जो वानर सेना के रूप में नज़र आ रही है। लेकिन हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि पिछले करीब 6 वर्षों से बंदरों को यानी वानरों को केला खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं। इनका नाम है टोनी सिंह जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जय हनुमान जी महाराज। बंदरों को हमने सुना है कि आपके इशारे पे पहले वानर सेना आ जाती है। एक बार आप पहले बुला के दिखाइए। आओ आओ आओ, चबे चबे, आओ आओ, निकालिए। जैसे आप अभी आए होंगे तो देखे होंगे यहाँ एक भी बंदर नहीं थे, मगर गाड़ी के हारन को सुनते हुए जैसे देखते हैं कि गाड़ी आ गई तो सब आके चारों तरफ बैठ जाते हैं। आप अभी हमारे साथ देवकाली और तमाम जगह गए, हमने कहीं नहीं बुलाया, हजारों की तादाद में आ जाते हैं। इनको सब बंदर के रूप में देखते हैं, मगर मैं बंदर के रूप में इनको नहीं देखता हूँ। मैं इनको हनुमान जी के रूप में देखता हूँ और हनुमान जी के रूप में और किसी न हनुमान जी के रूप में ही हैं। राम जन्मभूमि के ऊपर अटैक हुआ या हनुमानगढ़ी पे, तो हनुमान जी के रूप में आके इन्होंने ही सारा वो ख़त्म किया, क्योंकि मनुष्य के बस की बात ये नहीं है। ये बताइए साहब, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वानरों की सेवा करते हैं, लेकिन इसमें खर्चा भी तो होता होगा। हाँ, तो लगभग प्रतिदिन कितना आप खर्च कर देते हैं इसमें? पहली चीज़ तो खर्चा तो होता ही है, मगर ये मैं खुद से नहीं कर रहा, ये स्वयं हनुमान जी करा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य के बस की बात कोई काम करे सोचे कि कर लेगा तो को कर नहीं सकता। वो कितना भी धनवान हो, कितना भी प्रभावशाली हो, नहीं कर सकता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अनुमानिता कितना आपका पर डे खर्च होता है? कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये पर डे खर्चा होता है। मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं कहाँ से आता है, कैसे होता, मैं किसी से मांगने भी नहीं जाता हूँ। ये हनुमान जी की विशेष कृपा है और श्री राम जी की आशीर्वाद है। और अयोध्या में कहा गया है कि जब राम स्वयं यहाँ हैं और हनुमान जी स्वयं यहाँ हैं तो यहाँ का कोई भी मनुष्य न भूखा सो सकता है, न भूखा रह सकता है। हमारे जैसे किसी एक प्राणी को हनुमान जी ने चुना और इस कार्य में हमको लगा दिया और निरंतर हम ये सेवा कर रहे हैं। अभी ठंडक भी शुरू हो गई है, इसमें हम गरीबों को कंबल भी बांटेंगे। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टोनी सिंह जो हैं वो अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को यहाँ पर वानरों की सेवा करते हुए भी दिखाएं। तो देखिए इस गाड़ी से ये रोज़ाना आते हैं और इस तरह से जो ये केला लेकर के आए हैं बनाना, वो सभी यहाँ पर वानरों को वितरित करते हैं। और ये एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 ऐसी 4-4 जगहों पर जाते हैं। और आप देखिए तस्वीरों में एक साथ झुंड का झुंड यहाँ पर सभी वानर जो है इसी तरह आ जाते हैं। मणि पर्वत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद अद्भुत ये दृश्य है। यहाँ पर सभी जो वानर हैं वो झुंड में आ जाते हैं और रोज़ाना का ये इनका काम है। प्रतिदिन इनके 5 से 6 हज़ार रुपये यानी महीने का करीब 1.5 लाख रुपए खर्च इसी तरह से होता है। तो ये भी एक सेवा का माध्यम है। और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में अगर आप वानरों की सेवा करते हैं तो इससे बड़ा हम कहेंगे पुण्य का काम क्या हो सकता है। और दिव्य भव्य राम मंदिर भी बन करके अब तैयार हो चुका है। करीब 2 साल पूरे होने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के। और इसी तरह देखिए अभी भी इनके पास और भी बोरियां हैं क्या टोनी जी? अभी भी है। हाँ, तो उसको भी आप वितरित कर दें। ये देखिए
भरपेट इनको हमें लगता है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में एक साथ जो है वानर सेना यहाँ पर आ जाती है और प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान है और ये अयोध्या है साहब। अयोध्या में हनुमान जी को ही राजा कहा जाता है और जो यहाँ पर वानरों की सेवा करता है वो सच में सद्गति को प्राप्त होता है। अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।